राजस्थान की खाकी एक बार फिर शर्मसार हो चुकी है। अलवर में गैंगरेप का मामला सामने आया है। हालांकि जब सत्ता में कांग्रेस थी तो बीजेपी ने कई तरह के आरोप लगाए थे महिला उत्पीड़न को लेकर, लेकिन अब सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी के राज में महिला उत्पीड़न के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भीमराज जाखड़ हैं। सर, क्या कहेंगे, अलवर में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब आज मैंने देखा कि सीएम साहब औचक निरीक्षण करने के लिए जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो मैं तो उनसे ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप एक बार थानों का भी निरीक्षण कीजिए, लाइन का भी निरीक्षण कीजिए। क्या खाकी इस तरह दमन और शोषण करती रहेगी? क्या एक नाबालिग को इसलिए रेप किया गया था? आपके भाई को हम एक उस आर्म्स एक्ट के अंदर फंसा देंगे, इसलिए इसको 2 साल तक शोषण करते रहे और आज उनको लाइन हाजिर किया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके और सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और फास्ट ट्रैक के अंदर उनका मुकदमा चलाना चाहिए ताकि जनता को विश्वास हो कि हम न्याय करना चाहते हैं। और रेप के मामले दिन प्रतिदिन उसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। आज भी मैंने पेपर में पढ़ा है कि सादुल शहर के अंदर व्यापारी की हत्या करने के लिए आ जाते हैं हथियार लेके बदमाश। तो मैं तो कह जा रहा हूँ कहीं कानून व्यवस्था पर उनका दबाव हमें तो कहीं दिख नहीं रहा है और ये तो किसानों की आत्महत्या का भी व्यवस्था को लेकर, महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर आप जब सत्ता में थे, आपकी सरकार सत्ता में थी, आप पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार है। हमारी सरकार थी, हमने किसी का पक्ष नहीं लिया था और न किसी का मतभेद किया था। हमने जो भी आरोपी थे सबको सलाखों के पीछे भेजा था और ये दोहरा चरित्र यहाँ देखने को मिल रहा है। कई आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं, क्यों उन आरोपियों को जेलों के पीछे नहीं भेजा रहा है, बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है, ये आखिर में सवाल खड़ा होता है। जब बीजेपी विपक्ष में थी, साफ तौर पर कह रही थी कि यहाँ पर राजस्थान में अपराधियों को शरण देने का काम कांग्रेस कर रही है, लेकिन अपराध अभी भी बढ़ रहा है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, बड़ा हंगामा ग्रामीणों की ओर से भी किया गया। देखो, ग्रामीण तो न्याय चाहते हैं। ग्रामीण वही हैं जो पहले थे और आज थे। जब ये इस बात का लेके जब इनको जनता ने मैंडेट दिया है तो जनता का मैंडेट का विश्वास तो जीती है जनता का। आज वो न्याय मांग रहे हैं। जब उस नाबालिग के साथ शोषण हो रहा है, उसका देह शोषण किया गया और उसके भाई को आर्म्स एक्ट में फंसाने के नाम पे देह शोषण 2 साल से कर रहे हैं। जब मामला सामने आ गया तो आप उनको बर्खास्त क्यों नहीं करते, उन पर मुकदमा दर्ज नहीं करते? और जिन अधिकारियों उनको संरक्षण दिया उन पर भी मुकदमा दर्ज किए। कहीं ना कहीं जो अधिकारी संरक्षण दिए हैं वो बराबर के दोषी हैं और जो अपराधी हैं उनको भी जेल के पीछे भेजिए और जिन अधिकारियों ने इसको संरक्षण उनको भी भेजना चाहिए। विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? विपक्ष यदि आज या कल 1 या 2 दिन में यदि इसके कार्रवाई नहीं होती है तो हम रोडों पे उस नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए हम रोडों पे आंदोलन करेंगे और नाबालिग को न्याय मिलेगा तब तक हम दम नहीं लेंगे। देखिए, बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष होता है। बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष ही चुना नहीं गया तो जनता की आवाज़ कैसे उठाएंगे? नेता प्रतिपक्ष हमारा एक कार्यकर्ता है जो गांव, ढाणी, शहर, सड़क, गली, खेत, खलियान सब जगह लड़ेगा। और ये आप इनका देखना चाहते हो, यदि बीजेपी सरकार में महिलाओं को न्याय मिलता तो साक्षी मलिक को पद्म भूषण वापस नहीं लौटाने पड़ते। मणिपुर आपने देखा होगा, कैसे आपने बिल्किस बानो के अंदर देखा होगा रेपिस्टों का स्वागत किया गया, कैसे आपने कुलदीप सेंगर मामले में देखा और आज ये राजस्थान के अंदर देखने को मिल गया। इनके सत्ता थे, ये कारनामे सामने आने लग गए। और मैं तो कहता हूँ विकास की पहली सीढ़ी आज भी मैंने पेपर में पढ़ा है कि भाजपा का चरित्र सामने आ गया। कैसे यूनिवर्सिटियाँ बंद करने जा रही हैं जो विकास की पहली सीढ़ी होती है। और नाबालिग के साथ रेप का मामला है जिसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी और पुलिसकर्मी रेप कर रहे हैं और सरकार आंखें मूंद के बैठी है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जब कोई बड़ा दुष्कर्म होता है तो बीजेपी कमेटी बना दी है, कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई। कमेटी किस चीज़ की बनानी है? कमेटी बनाए बीजेपी कमेटी किस चीज़ की? कमेटी इस चीज़ की बने कि उन अधिकारी जिन्होंने संरक्षण दिया उन पे कार्रवाई हो और जिन्होंने नाबालिग के साथ बलात्कार किया है 2 साल तक, उन पे कार्रवाई हो। उनको ये लाइन हाजिर कर रहे हैं, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया और उनको जेल के पीछे क्यों नहीं भेजेगा? और कौन जांच कर रहा है? फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला के उनको फांसी सजा दिलवानी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा। क्या लगता है तुरंत कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि बीजेपी कह रही थी महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर हम जनता के बीच में उतरे थे, महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर लगातार हंगामा उनकी ओर से भी किया गया था, लेकिन अब उनके ही राज में इस तरह की करते देखने को मिल रहे हैं। कार्रवाई नहीं करती, हमें तो हमारा काम करना पड़ेगा। हम विपक्ष की भूमिका में और विपक्ष का भूमिका निभाएंगे और हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे और पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। तो ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा अगर बीजेपी की ओर से न्याय नहीं मिलता है तो हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।